आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो ख़ास मेहमान है जिनका ताल्लुक़ मेरठ से है और सोशल मीडिया के ज़रिए ये रातों रात हिट हो चुकी हैं। इनका कलाम जो भी सुनता है वो इन्हीं का हो जाता है और इनके कलाम में इतना महू हो जाता है। मेरी मुराद है आपकी अपनी चहीती शायरा हिमांशी पापरा। नहीं, लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते। क्या बात है। हिमांशी जी, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया का जी जो आपने इस्तेमाल किया है शायरी के लिहाज से, इसको जो फ़ायदेमंद सबसे ज़्यादा आपको ही हुआ है ऐसा मुझे लगता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि डिजिटल के इस दौर में बड़ा ही कमाल आपने इस शेर व शायरी के ज़रिए बताया है। मैंने तो सोशल मीडिया को ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया। मेरी वीडियोस वगैरह अगर कहीं से वायरल हुई तो दूसरों के पेज से हुई। अच्छा। मेरा तो पेज अपना अलग था ही, लोग ढूंढ ढूंढ के आते गए तो थोड़े बहुत फॉलोअर्स हो गए। अच्छा। लेकिन जब जिसको जो चाहे, हमारे वसीम बरेलवी साहब हमारे सीनियर शायर हमारे बड़े हैं, उनका तो कोई अकाउंट है ही नहीं कहीं भी किसी भी तरह का, लेकिन फिर भी लोग उन्हें जानते हैं, फिर भी सोशल मीडिया पे हैं। तो ये तो एक भ्रम है लोगों का कि सोशल मीडिया से कोई चीज़ होती है, कुछ मेहनत भी होती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल, लेकिन आपने जो मेहनत की है उसका सारा समर जो फल है वो सोशल मीडिया ही हम मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि जिस तरक्की को हासिल करने में लोगों को 30-30 साल 40-40 साल लग जाते हैं, सोशल मीडिया की वजह से वो मुझे 4 साल में 3 साल में मैं वहाँ हूँ, लोग जानने लगे हैं। बल्कि 30-30 साल में लोगों को उतना नहीं जाना जाता जितना मुझे जान रहे हैं। तो माना जा सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से मैं हूँ। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं भी बहुत अच्छी शायरा हैं जो अच्छे शेर कह रही हैं, खुद कह रही हैं, वो नहीं जानी पहचानी जा रही। तो सोशल मीडिया का असर तो कहेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो शेर व शायरी का आपको जो लगाव कब से हुआ और कहाँ से आपने शुरुआत की, उस बारे में बताएं। शेर व शायरी का लगाव ऐसे कि बहुत पहले से ही अखबारों वगैरह में, अब तो कम हो गई हैं चीज़ें। अब तो हफ्ते में 1 रुपयान तक नहीं आती, कोई मैगजीन तक नहीं आती, हमारी तरफ तो नहीं आती, लेकिन पहले आया करती थी। तो उसमें कॉर्नर हुआ करते थे, कभी कहानी लिखी हुई है, कोई रेसिपी लिखी हुई है, मतलब उसमें बटा हुआ था। तो उसमें एक कला का भी बटा हुआ था, उसमें शायरी का भी था। तो उस कॉर्नर से पढ़ पढ़ के ऐसे दिल ने चाहा कि कुछ तो हम कर सकते हैं, राइमिंग वगैरह। तो वो करना शुरू किया। उस वक्त मैं 7th क्लास में थी, उम्र 11 या 12 रही होगी। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे क्योंकि माहौल मिल जाता है जल्दी तो जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन माहौल नहीं मिला। तो वो 11th क्लास में आके जब सोशल मीडिया पे ही मैं आई, वही टूटे फूटे ख्यालों के साथ, तो लोगों ने टोका और बताया, तो समझा और सीखा, फिर होने लगी सही चीज़ें, बैर वगैरह सब चीज़। ये सारी चीज़ें स्कूल के पीरियड में नहीं हो पाई? नहीं, वो 11th क्लास में स्कूल का पीरियड था, हो गई थी। अच्छा, तो आपको कब लगा कि भाई मुझे शेर व शायरी कहना है और फिर मुझे यहाँ तक जाएंगी या फिर ये स्थान आपको मिलेगा? सोच के तो कभी कोई चीज़ होती नहीं है, मुझे कभी लगा भी नहीं, वो होती चली गई। अगर सोच के किया होता तो फिर वो तो व्यापार होता, और वो उसकी एक लिमिट होती, हद होती कि हाँ यहाँ तक है। जब आप सोच लेते हैं तो फिर आप वहीं तक जा पाते हैं, बिना सोचे चलते हैं तो कोई सीमा होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपने कोई सोचा नहीं था? नहीं, देखिए एक बात है, आपने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी धूम मचा रखी है, और आपका अपना जो कलाम होता है वो मैंने मचाई कहा हुई है, मच रही है। वो मच रही है और लोग बहुत ज़्यादा शौक से सुनते हैं। और आपका जो स्टाइल है वो आपने कहाँ से कॉपी किया? बड़े अच्छे अंदाज में आपने। हाँ। ये तो आपका बस आप तय कर लेते हैं कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना, बाकी लोग जिस तरह पढ़ रहे हैं, चीख के चिल्ला के या फिर गा के,
गाना भी बुरी चीज़ है नहीं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है। और किसी बड़े शायर ने ही हमारे ने कही थी कि अगर आप तरन्नुम में शेर पढ़ रहे हैं तो आपको अपने अंदर के गवैये को बाहर आने से भी बचाना होता है शेर पढ़ने के साथ साथ। अगर आप तरन्नुम में शेर पढ़ रहे हैं तो ये ना हो कि आपकी आवाज़ शेरों पे भारी हो जाए। तो ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाई, तो हमने तहत में ही सीधा सीधा पढ़ना शुरू किया। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, कोई हाथ पाँव नहीं फेंके जा रहे पढ़ते हुए, आप तो जानते हैं। तो ऐसे ही है कि कोई कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, बस पढ़ना है, पढ़ने की तरह ही। लेकिन हिमांशी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो मुतरन्नम शायर होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और जिसके कलाम में दम हो वो तहत भी पढ़े तो लोग उसको शौक से सुनते हैं। आप क्या मानते हैं? शायरी अच्छी हो, और ऐसा भी नहीं होता कि शायरी अच्छी है तो लोग आपको बहुत जल्दी मान लेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी शायरी इतनी अच्छी हो गई कि आम लोगों के बस की है ही नहीं। लेकिन मेरे शेर या फिर उन लोगों के शेर जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, पुराने शेर तो काफ़ी लोगों के हैं, मतलब हमारे सीनियर शायर जो चले गए हैं, मीर साहब हुए, गालिब साहब हुए, वो सब चले गए, लेकिन उनके कुछ शेर ऐसे हैं कि आम ज़बानों पे होते हैं। हमारे भी जो आसान हैं, हर दौर में यही होता है कि आप जैसी भाषा चल रही है, जितना इंसान समझ सकता है उस बोली में कहेंगे, उस भाषा में कहेंगे तो लोग समझेंगे और याद भी रखेंगे। बिल्कुल। अगर आप आम ज़बान से हटके शेर कह देंगे तो फिर वो याद नहीं रखा जाएगा आम इंसान से। तो मेरे शेर तो ऐसे कि बहुत आसान है, इस वजह से याद रह जाते हैं। अच्छा। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देगा। बहुत अच्छा हिमांशी, वाह वाह। हिमांशी का जो पैमाना होता है शायरी का, उस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब कोई भी शहर जाती हैं तो ऑडियंस को किस तरह आप ग्रैब कर पाती हैं, या फिर उनको देखकर किस तरह आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि भाई अगर हिमांशी ये सुना दें तो लोग बहुत ज़्यादा दाद देंगे, ये कलाम सुना दें? नहीं, मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मेरी कोई वीडियोस भी उठा के देखेगा तो सब एक जैसा ही कलाम है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ऑडियंस के हिसाब से इतना बदल जाना चाहिए कि ये क्या सुनेंगे, ऐसा कुछ। बहुत आसान है, अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक, और नहीं समझ पा रहे तो कम पढ़ के बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। हर जगह आपको नहीं सुना जाएगा और हर जगह आप फ्लॉप भी नहीं होंगे। तो सिर्फ इसलिए कि भीड़ सुन ले तो आप अपने मेयार से नीचे नहीं आ सकते ना, जितना आपने सेट किया हुआ है। 4 तालियों के लिए आप कुछ बुरा नहीं पढ़ सकते, 4 तालियों के लिए आप किसी के इमोशंस के साथ खेल के 4 तालियां ले जाएंगे, आधे घंटे के लिए उनको लगेगा, उनमें जोश आ जाएगा कि अरे हम दुनिया जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन फिर वो किसी काम का नहीं है ना। बिल्कुल। तो जैसा आप पढ़ते हैं वैसा पढ़ के जाएंगे तो वो पहचान भी बनेगा। हर जगह अलग अलग आपका बदल जाएगा लहजा, तो फिर आपकी एक पहचान कहाँ रह जाएगी? फिर आप परफॉर्मर कहे जाएंगे, शायर या शायरा कैसे कहे जाएंगे? लेकिन हिमांशी, देखिए, आपका जब नाम हो गया है, आप किसी शहर में भी मुशायरा पढ़ने के लिए जाती हैं, तो चैलेंज तो रहा होगा ना कि भाई आज तो मुशायरा लूटना है। नहीं, आप मुशायरा कोई ऐसी चीज नहीं है कि लूटा जाए। नहीं, एक आम जबान में कहते हैं कि भाई मुशायरा लूटना इन द सेंस मतलब आप छा जाना मुशायरे पे, जो है बस। हाँ, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ऐसा सोचा होता तो ऐसा होता नहीं। देखा नाज़रीन, हिमांशी जो बातें कर रही हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बहुत ही एक्टिव रहती हैं कोई भी जवाब देने से पहले। तभी तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाई हुई है। जैसे तैसे मैं बिना रोए चली जाती, मगर किस लिए देख लिया मुड़ के दोबारा तूने। हिमांशी बाबरा जी, जी, जब इतना ज़बरदस्त आप बातचीत कर रही हैं तो कुछ अशार जो आपके पसंदीदा है वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। मैं शेर आपको सुना देती हूँ। जी। तन्हा तन्हा शेर। जी। एक शेर के गमों की तीरगी कितनी हो मुझको डर नहीं लगता। अभी बिल्कुल आसान ज़बान है, कोई घुमाई फिराई हुई बात नहीं है। गमों की तीरगी कितनी हो मुझको डर नहीं लगता, तुम्हारी याद के जुगनू मुझे रास्ता दिखाते हैं। क्या बात। आसान ज़बान में कही गई बात है तो लोग कनेक्ट कर लेंगे। कुछ शेर यूँ है कि वो बुलाएगा मुझे लौट के जाना भी है, बीच दोनों के मगर अभी ये ज़माना भी है। बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन, बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन,
एक दूजे के हमें सामने आना भी है, हाँ हाँ मुझको जालिम की अना का भी भरम रखना है, मुझको जालिम की अना का भी भरम रखना है, वो डराएगा मुझे डर के दिखाना भी है। हाँ हाँ, क्या बात है। तो काफ़ी है, या और शेर आपको सुनने होंगे। जी जी, आपने दुबई के एक मुशायरे में भी बड़ा अच्छा कलाम सुनाया था, वहाँ की ऑडियंस ने, क्योंकि एक सालाना मुशायरा होता है तो आपने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया था, शिरकत की थी, उसके कुछ अगर अशार याद आ रहे हैं। उसमें तो वही गज़लें हैं जो हमेशा ही सुनी जाती हैं, जैसे कि लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं, हाँ हाँ हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हाँ हाँ, हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं, तुम तो फिर गैर हो तुमसे तो शिकायत कैसी, तुम तो फिर गैर हो तुमसे तो शिकायत कैसी, मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं, हाँ हाँ। तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे, तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे, हम तुझे देखने वालों की तरह देखते हैं। हाय हाय, क्या बात है, बहुत बहुत ही जबरदस्त। बहुत अच्छा शुक्रिया। हिमांशी जी, उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक है, शेर व शायरी, तो आपने मेरठ उर्दू का गहवारा है और वहाँ से आपने उर्दू में ही तालीम हासिल की या नहीं, फिर ऐसा हिंदी? कुछ भी नहीं। मेरे साथ तो ऐसा रहा कि कोई बैकग्राउंड मुझे किसी तरह का, ना शायरी का ना उर्दू का, दोनों का ही मिला नहीं, और पता भी नहीं था कि उर्दू जैसी कोई ज़बान होती है। अच्छा। ये तो जब समझते गए तो पता चलता गया कि हम तो जो आम बोलचाल बोल रहे हैं ये भी उर्दू से अलग नहीं है, इसमें अच्छा। भी आधे से ज़्यादा उर्दू ही है, बल्कि सारी उर्दू मानी जा सकती है। अच्छा, प्योर हिंदी तो फिर अलग ही हो गई ना। बिल्कुल सवाल ही नहीं है। हाँ। तो साथ वो हो नहीं पाई उर्दू कंटिन्यू, लेकिन अभी महीना भर से लगभग क्लास चालू की हुई है। अच्छा, पढ़ना तो आ रहा है, लिखना अभी तक आ नहीं पा रहा। लेकिन जरा सी मुश्किल है नहीं। असल में, ऑनलाइन जब आप सीखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हाँ, लिखना, पढ़ना तो हो जाता है। लेकिन भाई आप जो शायरी कर रहे हैं वो तो सारी की सारी उर्दू में ही होती है ना भाई, और हाँ, तो उर्दू में ही आप अशार पढ़ भी रहे हैं, हिंदी का तो लफ्ज बहुत कम ही नजर आ रहा है, तो उस लिहाज से आपको उर्दू कैसे आ गई? उस लिहाज से यही देखा जाता है ना कि शेर तो कहे जाते हैं, हाँ। तो आपको बोलना आना चाहिए, अच्छा, आपको समझना आना चाहिए, लिखना पढ़ना ज़रूरी थोड़ी ना होता। अच्छा, बहुत से ऐसे नाबीना शायर भी हैं जो शेर कहते थे, उनको तो लिखना या पढ़ना दोनों ही चीज़ उनके बस की नहीं थी, क्योंकि नहीं हो सकता था। और बहुत से शायर जिन्हें उर्दू आती ही नहीं थी, उन्होंने भी खूब अच्छे शेर कहे, क्योंकि शेर कहे जाते हैं, शेर लिखे नहीं जाते। तो इससे उर्दू बहुत ज़रूरी है, तलफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपकी वोकेबलरी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी जब आप एक दूसरी लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे, और जितनी लैंग्वेज पढ़ी जाए, जितना पढ़ा जाए, कम ही होता है लिटरेचर में। तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप शेर ना कह पाएँ अगर उर्दू ना आए तो। आप शुरुआत कर सकते हैं, बाद में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सीखते चले जाएं चीज़ें। लेकिन हिमांशी जी, जब हम आपको देखते हैं तो आपने किन शोरा का कलाम बहुत ज़्यादा सुना होगा या फिर पसंद किया होगा, उस बारे में ज़रूर बताएं। नहीं, मैं तो इस बारे में ज़रा भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि झूठ बोल के मैं कह दूँ कि मैंने मीर गालिब को छेड़ दिया था शुरू में ही, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी कि इकबाल छेड़ दी, नहीं। मैंने तो शुरू से वही सोशल मीडिया की तरफ से ही थे हम तो हमने तो यूट्यूब पे जिन शायरों को सुना, उनको सुन के हमें पता चला कि अच्छा इससे भी अच्छे और सीनियर शायर हैं और अच्छे मुशायर होते हैं, तो पता चला। शुरुआत में तो हमारे पास जो टिकटॉक पे वायरल नहीं चल रहे थे, हाँ हाँ, हाफी पाकिस्तान से हैं, तहजीब हाफिज साहब, और अली ज़रियून साहब चल रहे थे, हमारे इधर के ज़ुबैर अली ताबिज़ साहब चल रहे थे। तो बहुत से ऐसे शायर थे जो बस सुने जा रहे थे, और उनसे ही शुरुआत की थी सुनने की, और फिर पता चला कि शायरी तो और आगे भी होती है, और बुज़ुर्ग शायर हमारे और अच्छे शेर कहे गए हैं, तो उन सब को भी फिर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत तो यहीं से ही हुई थी सुनने की। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया आपके लिए फ़ायदेमंद है? सभी के लिए मेरे ख्याल से है। नहीं, ये तो खैर सभी के लिए है, लेकिन जिस तरह उसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको जितना फ़ायदा पहुंचाया, शायद मैं समझता हूँ किसी और को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा जितना हिमांशी जी को हम। मुझे तो पहुंचा है, लेकिन ये पूरे जो शायरी की दुनिया है, मुशायरों की दुनिया है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसे पहुंचा है कि लॉकडाउन में जब ये चीज़ें वायरल चली, एक बार इंसान जब चलना शुरू करता है
चलना तो शुरू करे, उसके बाद सही या गलत रास्ता देखा जाता है। तो उस वक्त पे बहुत से लोग आए, बहुत से मतलब बहुत से, जो कुछ भी कह रहे थे, ख्याल कह दिए उन्होंने, यूं ही राइमिंग मैच करके कह दी। लेकिन फिर जब उन्हें बड़े मिले रोकने टोकने के लिए, तो वो अच्छे शेरों की तरफ आए। उनमें से कुछ अब भी ऐसे ही हैं जो नहीं समझ पाए, अभी भी ऐसे ही, उन्हें ऐसा लगा कि बहर में ख्याल मर जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन बहुत से अच्छे लोग मिल गए हैं वापस से शायरी को, और अभी भी मिलते ही चले जाएं, क्योंकि जितना दिख रहा है ना इस फील्ड में, जो दिखता है वही बिकता है जैसी चीज़। तो लोगों को जब दिख रहा है कि हाँ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे कि एग्जांपल इसका छोटा सा ये ले लें कि हमने किसी की भलाई की और इसको वीडियो बना के डाल दिया, तो उस वीडियोस पे इंस्पायर होके कोई दूसरा इंसान भलाई करे, वीडियो बना के डाल दे। अब बेशक वो वीडियो बना के डाली गई और वो गलत चीज़ है, लेकिन आपको देखा देख किसी ने भलाई तो की, आप सोशल मीडिया पे वायरल हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखा देख कोई और शायरी की तरफ आया तो सही। तो ये बुरी चीज़ नहीं है सोशल मीडिया, ये बड़ों को बुरी लगती है और नुकसानदायक तो हमारे लिए भी। हमसे पहले शेर हमारे पहुंच जाते हैं, हम क्या पढ़े नया, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से गजले हो। ये बात बराबर कही। हाँ। लेकिन हिमांशी, अगर आपको याद आता हो तो आपने पहली मर्तबा बहुत सारे ऑडियंस के सामने कब मुशायरा पढ़ा था? मैंने दुबई में पढ़ा था पहली बार। ओके। जहाँ ज़्यादा ऑडियंस थी, उससे पहले तो नहीं पढ़ा था। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आती है कि देखिए, ओमन जो खातून शोरा है, लेडी शोरा जो होते हैं, वो मुतर्रम शायरा ही होती हैं, लेकिन आपने कैसे ये चैलेंज कबूल किया कि भाई मैं तहत में पढ़ूंगी और छा जाऊंगी? मैं ना असल में मैंने सुना ही नहीं था कभी कि तरन्नुम में शेर पढ़े जाते हैं। पुराने शायर जो हमारे थे उनका तो सुन लिया, लेकिन वो बहुत, तरन्नुम ऐसा है कि वो चुभता नहीं है, उसमें चीख पुकार नहीं है, वो तरन्नुम है कि हाँ उसमें गज़लें पढ़ी जा सकती, क्लासिकल जिसको कहेंगे। लेकिन ये जो अभी जो चल रहा है वो क्लासिकल कहाँ है? मुझे जब पता ही नहीं था कि तरन्नुम में शेर पढ़े जाते हैं तो मैं कैसे पढ़ लेती? पता होता शायद मैं इस तरफ कोई आती, लेकिन मैंने तो कभी सुना नहीं था कि कोई, मैंने शायर सुने, शायरा नहीं सुनी। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में, बहुत अच्छे। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। उमन होता ये है कि विरासत में किसी को भी शायरी मिल जाए तो वो आगे लेके चलता है, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ है? विरासत में शायरी मिल जाए वो भी आगे लेके नहीं चल पाता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप तो जानते हैं। और विरासत में शायरी ऐसी चीज़ नहीं है जो विरासत में मिल जाए। शायरी तो एक इंसान के अंदर है तो उसके अंदर है, वैसे दूसरे के पास थोड़ी ना आ पाएगी। तो और मैं तो अकेली ही थी अपने घर में, मेरे आगे पीछे कोई शेर ना कहने वाला ना सुनने वाला, बस वो चस्का लग गया पढ़ के। एक बार पढ़ के लगा कि हाँ कुछ तो कहना चाहिए, और फिर यहाँ तक ले आए। अरे वाह। तो आपके मतलब परिवार में या आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई भी शायर है ही नहीं? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, आसपास भी कोई नहीं था, गांव में भी कोई नहीं था। फिर आपको ये चस्का कैसा लगा? बस वही कि नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, रूपायन में पढ़ते ही लग गया कि हाँ कुछ तो ये राइमिंग होती है। नहीं पता था उस वक्त, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो ऐसे राइमिंग करनी शुरू की। और उसके बाद में जब गलती हुई तो लोगों ने टोका, तब मैंने पूछा कि अच्छा फिर होता क्या है शेर, गज़ल क्या होती है? तो उन्होंने बताया और मैंने सीखा। अरे वाह। तो फौरी तौर पे आपको ये फन आ गया, और फिर आपने स्टेज पर या मतलब मुशायरों में बाज़ाब्ता तौर पर मैंने तो सिर्फ सोशल मीडिया पे पढ़ना शुरू किया था, और उसके बाद में इतना सुना गया कि लोगों ने इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आप आएं। अच्छा, मुशायरों से या मुशायरे के शायरों से मेरा कोई ताल्लुक कभी रहा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो सोशल मीडिया ये बुनियादी चीज़ रही है आपको। एक चीज़ है हिमांशी, आप जो अशार सुना रही हैं, कहीं कहीं बेवफाई की झलक भी नजर आ रही है। वो तो क्या लगता है? दुनिया के दुख कहे जाते हैं। अच्छा। नहीं, ये तखय्युल जो होता है, ख्यालात होती है, उसकी अक्कासी शायर करता है, हम क्या माने?
ये तो सवाल मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सारी दुनिया को बिना जाने और बिना पूछे भी पता होता ही है। हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी ही है, किसी के लिए कोई दुख कम है, किसी के लिए कोई दुख ज़्यादा है, लेकिन ज़िंदगी तो एक जैसी है और दुख भी वैसे ही हैं, बस कोई ज़्यादा एहसास करता है, कोई कम करता है। बिल्कुल। तो हम भी तो यही कहेंगे कि भाई एहसास कर लें तो शायरी एक नया मोड़ लेगी, है ना हिमांशी की। अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज, वो जो महफिल में मेरा हाथ पकड़ लेता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो बहरहाल चलते चलते ये हमारा सियासत टीवी का चैनल है और इसका एक अखबार भी आता है जी, मुझे बताया रोजनामा गया सियासत जी। जिसके 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। क्या कहने, मुबारकबाद आपको। हाँ, तो उस लिहाज से हमारे नाजरीन को, हमारे क़ारीन को आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा पैगाम तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं आज ही हैदराबाद आई और कल ही मुझे पता चला आपके चैनल के और अखबार के बारे में, लेकिन मैं आपको जानती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि जिसको हैंडल आप जैसा इंसान कर रहा हो तो वो बहुत अच्छा ही होगा, उसमें सच होगा, उसमें साफ सफाई, मतलब कोई झूठ नहीं, कोई बैर नहीं, किसी से नफरत नहीं होगी, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हैदराबाद के सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। आपका बहुत आभार रहेगा। और 75 साल पूरे हो चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और कोई अच्छी चीज़ ही होगी जो 75 साल चल गई, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही कामयाबी मिलती रहे चैनल को और अखबार को। हिमांशी जी, अपनी बातचीत तो बहुत ज़्यादा रही लेकिन अशार बहुत कम सुने गए, क्योंकि हमारे नाजरीन भी चाहते हैं कि भाई कुछ हिमांशी जी जब साथ हैं तो कुछ शेरो शायरी या फिर अशार सुने जाएं। मैं अभी एक बहुत आसान सी और ताज़ा गज़ल हुई थी, बहुत आसान है, वो मैं पढ़ देती हूँ। उंगलियाँ मुझ पे उठाएंगे चले जाएंगे, उंगलियाँ मुझ पे उठाएंगे चले जाएंगे, अपना मेयार गिराएंगे चले जाएंगे, जिनकी उम्मीद पे दुनिया की तमन्ना छोड़ी, 4 दिन साथ निभाएंगे चले जाएंगे। हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना, हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना, तेरी चौखट पे ना आएंगे चले जाएंगे। इश्क बाजार में ले आया निहत्था हमको, इश्क बाजार में ले आया निहत्था हमको, हम फकत लाज बचाएंगे चले जाएंगे। वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात रखी और हमारे नाजरीन को इतने अच्छा अशार से नवाजा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि और भी बहुत सारी बातें हो सके हिमांशी जी से। तो अगले एपिसोड में एक और मेहमान के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।